हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ इंग्लिश। मैं हबीब सर आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मैथ और इंग्लिश सिखाया करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज यूक्लिड विभाजन से मशक कैसे निकालते हैं ये सिखाने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन से मशक निकालने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मशक निकालते कैसे। देखिए, आप कुछ सवाल बताते हैं, इसको ध्यान से देखिए। मशक जो है मशक मशक जो है मशक बार बार का भाग है। मशक क्या है? बार बार का भाग है। हमको इस बात का ध्यान रखना है, मशक क्या है? मशक बार बार का भाग है। अब ये बार बार का भाग कैसे है देखते हैं। मान लीजिए हमसे बोला जाए कि आप 100 और 108 का मशक ज्ञात करें। हमसे ये बोल दिया गया 100 और 60 का मशक ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे? 60 छोटे वाले को बाहर रखेंगे, भाजक बनाएंगे और बड़े वाले को अंदर भाग दीजिए। इस भाग दीजिए, जैसे आप सिंपल प्रोसेस से भाग देते हैं। 60 कम 60 हो गया, बच गया मेरा 40। अब देखिए क्या हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार भाग का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए। हम भाग दिए, मेरा भागफल आया, शेष आया, भाग कंप्लीट। अब यहाँ से क्या करना है, जो भी मेरा शेष आया है उस शेष को बना देना है भाजक। ठीक है, उस शेष को बना देना है भाजक। और इस भाजक के ऊपर जो भी पिछला भाजक था उसको उतार देना है अंदर। इस भाजक के ऊपर जो भी पिछला भाजक था उसको उतार देना है अंदर। माने समझ लीजिए, इसका जो भी इसके जैसे सेम था, सेम घेरा में जो था उसको उतार देना है अंदर। अब ये मेरा एक हो गया भाग कंप्लीट। अब यहाँ से दूसरा भाग स्टार्ट हो गया। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से इसको फिर भाग बनाइए। 40 से कम कितना हो गया? 40। ये घटाइए, 0 2 20 बच गया। देखिए फिर क्या हो गया, ये भाजक भागफल शेष भाग कंप्लीट हो गया। जैसे ही शेष बचेगा इसको घेर देंगे, शेष बचेगा घेर के बना देंगे इसको भाजक। और जो मेरा ऊपर वाला है 40, जो मेरा पिछला भाजक था उसको उतार देंगे अंदर। ठीक है, और भाग लगाएंगे यहाँ से, कितना लगेगा? ये 20 दूना 40। अब ये प्रोसेस तब तक हम बढ़ाते रहेंगे जब तक मेरा शेष मिल न जाए, मतलब पूरा जब तक पूरा कट ना जाए। अब जैसे ही कट गया मेरा मशक कितना गया, जो मेरा सबसे अंत वाला भाजक रहेगा वही मेरा मशक। ये आंसर मेरा आ गया। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए हमसे बोला जाए कि आप 75 और 64 का मशक ज्ञात करें। 76 और 64 का मशक ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम 64 को रख देंगे बाहर, भाज्य बनाएंगे और 75 को अंदर। अब सिंपल प्रोसेस जो भाग का है वो हम लगाएंगे। 64 एकम कितना हो गया? 64 हो गया। घटाएंगे, 5 में से गया 4 बचेगा 1, 7 में से गया 6 बचेगा 1। ये हो गया मेरा शेष। हम क्या बोले थे, जैसे ही मेरा शेष आ जाए इसको घेर देना है, और इसका जो पिछला पटीदार था, मतलब जो पिछला भाजक था, इस भाजक को उतार देंगे अंदर। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, एक नया भाग हो गया। इससे इसका नाम क्या है? बार बार का भाग। इसमें हम बार बार भाग देते हैं। भाग लगाइए, 11 5 55, 11 से 66 ज़्यादा हो गया, 11 5 55 लगाइए। 14 में से गया 5 बचेगा 9, ये हो गया, कट गया। क्या बच गया मेरा? शेष। फिर जैसे ही शेष बचेगा इसको घेर देंगे और पिछला वाला भाजक जो था उसको उतार देंगे। 9 एकम 9,
तो ये कितना बचेगा 2। फिर ये शेष है, फिर इसको घेरेंगे और इसके ऊपर वाला कौन भाजक था 9, इसके ऊपर वाला कौन पिछला भाजक कौन था, पिछला भाजक को फिर काट देंगे, 2 चौका 8, कितना बचेगा 1। ये कब तक लगाते रहना, जब तक पूरा कट ना जाए। शेष बच गया मेरा, फिर इसको घेरेंगे, फिर ऊपर वाला पिछला वाला कौन भाजक है 2, उसको डाल देंगे, फिर एक नया भाग हो गया ये कट गया। इसका मौसा कितना आ गया, इसका मौसा आ गया मेरा 1। ये हो गया मेरा आंसर। अब मान लीजिए यही सवाल अगर रहता है ऐसे 75 और 64 का मसा 75 और 64 का मसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। देखिए जैसे जो अभी हम जस्ट बनाए थे वैसा ही बनेगा, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है वो आप देखेंगे। देखिए बना रहे हैं, इसके लिए करेंगे क्या, आप पहले क्या करेंगे, इसका पहले रफ बना लेंगे, जो भी बनाए जस्ट वही। मान लीजिए इसको बनाइए 64 और 75 का मसा निकालिए, तो जस्ट निकालिए आप 64 हो गया, बच गया इसमें 11। जैसे ही शेष बचेगा घेर देंगे, काट देंगे, पिछला भाजक यहाँ पे 64 हो गया, फिर भाग लगाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं हमको, 11 25 55 हो गया मेरा, हटाएंगे बच जाएगा 9। क्या करेंगे, शेष बच गया घेरेंगे और इसको काट देंगे, 9 कम 9, कितना हो गया मेरा 2, घेरेंगे पिछला वाला काट देंगे, 2 चौका 8, घेरेंगे पिछला वाला उतार लेंगे 2। अब ध्यान से देखिए, ये जो मेरा भाग आया ये रॉक का काम है। अब देखिए अब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये मेरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इंग्लिश को देख लेंगे, इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो मेरा देखिए यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। ए क्या है भाजक, सॉरी ए क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। देखिए यहाँ पे भाजक और भागफल में हो रहा है गुना, शेषफल जुट रहा है। यहाँ पे जो मेरा सबसे जो बड़ा वाला रहेगा ना, अच्छा जैसे इसका यूक्लिड समस्या निकालने के लिए बोले तो आपका जो बड़ा वाला है तो इस बड़े वाले को मान लेना है ए, ठीक है, और छोटे वाले को मान लेना है बी, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ये आपको लिखना है। ये आपका रफ काम है, रफ काम था वो आई। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ध्यान से, ये जो आप मसा बनाए हैं ये कितना, इसमें कितना भाग लगा है, 1, दूसरा भाग यहाँ पे, तीसरा भाग यहाँ पे, चौथा भाग यहाँ पे, पांचवा भाग यहाँ पे, 5 भाग लगा है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो ये आपका ए कितना है 75, ये आपका बी कितना है 64। अब ध्यान सुनिए, पहला ये क्या होता है मेरा भागफल होता है, ये क्या होता है भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। देखिए पहला भाग में जो मेरा पहला भाग हुआ, एक भाग जो कंप्लीट होता है वो भाजक भाज्य भागफल और शेषफल से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे बताइए मेरा भागफल कितना है, तो पहला भाग का जो भागफल है वो कितना है 1 है, तो गुना में 1 कर दिए, और शेष जुट रहा है तो शेषफल कितना है मेरा 11 दिए। दूसरा भाग क्या हो गया मेरा, सॉरी ये पहला क्या हो गया, ये एक लाइन कंप्लीट हो गई, ये एक लाइन क्या हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 भाजक सॉरी भाज्य भाजक भागफल शेषफल। इसमें से आपको क्या करना है, इस पहले वाला मतलब भाज्य को और इस भागफल को हटा देना है। जैसे ही आप इसको और इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या बच गया 64 और 11, मतलब पहला और तीसरा को हटाने के बाद जो बचेगा वो लिख देंगे। तो 64 बच गया और बच गया
11, पहला और तीसरा हट गया, क्या बच गया 64 और 11, 64 और 11 बच गया। उसके बाद क्या है दूसरा भाग हम देखिए इसमें तो ये कितना से गुना होगा, इससे गुना करेंगे, इसको हमेशा गुना करेंगे और शेषफल को हमेशा जोड़ेंगे, शेषफल को हमेशा जोड़ेंगे। तो 5 से कीजिए गुना, और इसमें दूसरा भागा में शेषफल कितना था 9 था, उसको जोड़ दिए। फिर क्या करेंगे पहला और तीसरा हट गया, तो क्या बच गया 11 और 9। ये तीसरा भागा हो गया 1 2 3, तीसरा भागा 1 2 3, तीसरा भागा बताइए भागफल कितना है 1 है, तो 1 से गुना कर दिए। और शेषफल कितना है 2 है, शेषफल को हमेशा जोड़ देंगे। फिर भी कंप्लीट हो गया। फिर पहला और तीसरा हट गया, क्या बच गया मेरा 9, और यहाँ क्या बच गया 2 गुना। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा भागा में भागफल कितना है 4, तो 4 से गुना कर दिए, और शेषफल कितना है 1 है, तो हम क्या कर दिए 1 को जोड़ दिए, 1 को जोड़ दिए। फिर क्या करेंगे अब पहला और तीसरा हट गया, जैसे पहला और तीसरा हटेगा क्या बच गया मेरा 2 बच गया और 1 बच गया, 1 2 3 4 5, पांचवा भाग हो गया 1 2 3 4 5। देखिए इसमें क्या करेंगे हमेशा इससे गुना करना है, इससे गुना कर देंगे और क्या जोड़ देंगे शेष। तो क्या कर दिए 2 से गुना कर दिए और क्या जोड़ दिए शेष। शेष कितना मेरा 0, शेष कितना मेरा 31 मतलब 0। अब जैसे ही 0 आ जाए आपको रुक जाना है, जैसे ही 0 आ जाए आपको रुक जाना है, आपका आंसर आपका जो आंसर है आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे HCF ऑफ मसा ऑफ 75 एंड 64, 75 और 64 का जो मसा होता है, जो आपका सबसे अंत का भाजक होता है, यही होता है मसा। या फिर 0 से ऊपर जो भी शेष होगा, 0 से ऊपर जो भी शेष होगा वो आपका होगा मसा। तो यही है युगल विभाजन। रफ में इसको बना लेते हैं मसा और इसको सेट कर देते हैं। चलिए हम एक उदाहरण और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। का प्रयोग कर 135 और 255, 135 और 255 का मसा ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल NCERT का है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले आपको हम बोले थे कि आप क्या करेंगे इसका और इसका रफ में बनाकर पहले तैयार कर लें। देखिए तो पहले हम रफ काम करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये 135 और 255 ये छोटा कौन है 135, तो 135 को लिख दिए बाहर और 255 को लिख दिए अंदर। अब जो सिंपल एक प्रोसेस है भाग का वो हम भाग देंगे, और आपको पता है कि मशक क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ बार बार का भाग है। बार बार भाग देंगे मशक बन जाएगा। तो 135 से भाग देंगे तो 135 एकम 135 लगेगा, हटा देंगे इसको, बच गया 0, 5 में से गया 3 बचेगा 8, और ये बच गया 5 में से गया, देखिए 5 में से 5 गया 0, 5 में से गया 3 बचेगा 2, ये बच गया 1, कितना हो गया 120 हो गया। तो ये 120 क्या हो गया मेरा शेष हो गया। तो जैसे ही शेष हो गया भागा हो गया कंप्लीट। और क्या करेंगे यहाँ से दूसरा भागा बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही शेष आ जाए इसको हमको घेर देना है, शेष को घेर देना है। इसका जो ऊपर वाला पट्टीदार है मतलब ये भाजक है, दूसरा क्या है ये भी भाजक। जैसे ही इसका ऊपर वाला भाजक जो भी है इसको अंदर लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे, और यहाँ से एक नया भाग स्टार्ट हो गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब भाग लगाइए 120 से कम 120, फिर घटाइए बच गया 5, बच गया 1 और ये कट गया। ये क्या बच गया मेरा शेष, क्या बच गया मेरा शेष। जैसे ही शेष बचेगा इसको हम क्या करेंगे घेर देंगे, और ठीक इसका जस्ट ऊपर वाला भाजक क्या है, ठीक इसके ऐसा ही घेरा में, ऐसा ही घेरा में ऊपर वाला कौन है तो 120 है। तो 120 को अंदर लिख देंगे और इसको घेर देंगे, फिर हमको इससे कोई मतलब नहीं ऊपर वाला से। फिर एक नया क्या हो गया भाग हो गया। फिर 15 बार करेंगे 120 में आएगा, तो ये 8 मरते में 120 आ जाएगा। कब तक बनाएंगे इसको
जब तक पूरा कट ना जाए, मतलब जब तक शेष 0 बच जाए। अब मेरा पूरा कट चुका है, यहाँ पे हम स्टॉप करें। देख लेंगे क्या भाग हो गया मेरा, एक भाग हो गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब देखिए हम बोले थे, हम बताए थे कि आपको जैसे यूक्लिड विभाजन, अब आपको अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालना हो तो जो आपका छोटा वाला है उसको मानेंगे b, और जो बड़ा वाला है उसको मानेंगे a। मेरा बड़ा वाला 255 है तो उसको मान लीजिए a, और छोटा वाला क्या है मेरा 135 है, इसको मान लिए हम b। अब देखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। ये बस कुछ नहीं है, इसको बाद में बताया जाएगा, आप इस पे फोकस करें। a बराबर बी क्यू प्लस r। तो ये एक पहला भाग में बताइए a कितना है मेरा, देखिए यहाँ देखिए a कितना है मेरा 255 बराबर b कितना है मेरा 135, और ये क्या होता है भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। देखिए पहला भाग में भागफल कितना है मेरा 1, तो 1 से गुना कर दिए, भागफल से हमेशा गुना करना है, और शेषफल कितना है मेरा 120, उसको जोड़ दिए। अब क्या होगा यहाँ से ये होगा पहला और तीसरा, 1 2 3 4, पहला और तीसरा हटेगा, तो पहला और तीसरा हटेगा तो क्या बचेगा, दूसरा बचेगा और चौथा बचेगा। तो दूसरा को और चौथा को ऐसे एक को भाज्य और एक को भाजक बना देंगे, दूसरा और चौथा को लिख देंगे। देखिए फिर दूसरा भाग में भागफल कितना है 1, तो 1 से गुना कर देंगे, और शेषफल कितना है मेरा 15, मतलब तो जोड़ देंगे। फिर क्या होगा मेरा, देखिए पहला और तीसरा हट गया, जैसे पहला और तीसरा हटेगा तो ये क्या बचेगा दूसरा और चौथा। दूसरा कितना है मेरा 120 लिख देंगे, चौथा कितना मेरा 15, इसको लिख देंगे। ये 1 2 3। अब तीसरा भाग है मेरा, ये पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीसरा भाग में बताइए भागफल कितना है मेरा 8, तो भागफल से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, और शेषफल क्या कर देंगे जोड़ देंगे। शेषफल कितना है मेरा कुछ नहीं, पूरा कट गया, तो शेषफल हो गया 0। जैसे ही 0 आ जाए आपका मौसा आ चुका है, लेकिन इसीलिए HCF ऑफ 135 255, देखिए इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 135 और 255 का जो मेरा मौसा आएगा वो आएगा सबसे अंत का भाजक, या फिर 0 से शेष 0 से ऊपर जो भी शेष रहेगा वो आएगा मौसा। बात कितना आ गया मेरा 15, ये हो गया मेरा आंसर। आशा है आपको